संसार में ऐसे व्यक्तियों की कमी नहीं है जो अपने सारे कार्य बाएं हाथ से करते हैं। ऐसे मनुष्यों को देखकर हम जो दाहिने हाथ से काम करने के अभ्यस्त हैं, यह सोचे बिना नहीं रहते कि बाएं हाथ से काम करने में बड़ी कठिनाई होती होगी। पर बाएं हाथ का उपयोग करने वाले अपने बाएं हाथ से उसी आसानी से सारे काम करते हैं जिस तरह साधारण मनुष्य दाएं हाथ से। यह अवश्य सच है कि जो लोग बहुत दिनों तक बाएं हाथ से काम करने के अभ्यस्त हो चुके होते हैं, उन्हें अपनी आदत बदलने में बड़ी कठिनाई होती है और इस परिवर्तन का उनके मन पर गहरा मनोवैज्ञानिक प्रभाव पड़ता है। माँ बाप ऐसे बच्चों को बार बार अपनी आदत सुधारने को कहते हैं। प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकगण तो इस बुरी आदत के लिए छात्रों की बड़ी भर्त्सना करते हैं। दुनिया की बहुत सारी वस्तुएं इस तरह बनाई गई हैं कि जिन्हें दाहिने हाथ से ही काम में लाया जा सकता है। बचपन में बाएं हाथ से काम करने की आदत छोड़ने में थोड़ा कष्ट अवश्य होता है, पर जीवन भर मिलने वाले लाभ की तुलना में वह नगण्य है। हम चिरकाल से दाहिने हाथ का उपयोग करते आ रहे हैं। हाँ, यदि ध्यानपूर्वक निरीक्षण किया जाए तो ज्ञात होगा कि हम दाहिने हाथ का ही नहीं, दाहिने पैर और दाहिनी आंख का भी अधिक उपयोग करते हैं। बाएं हाथ से अच्छे काम नहीं किए जाते। आपने राजपूत इतिहास में वे कहानियां अवश्य पढ़ी होंगी जिनमें बाएं हाथ से नमस्कार करने पर सामंतों को राजा के कोपभाजन का शिकार बनना पड़ता था। बाएं हाथ से दूसरों को पानी का गिलास देना बुरा माना जाता है और बाएं हाथ से पान देने से बढ़कर अपमान की तो कल्पना ही नहीं की जा सकती। नित्य कर्मों में बाएं हाथ का उपयोग यह बतलाता है कि दाहिना हाथ अधिक पवित्र माना गया है और उसका उपयोग शुभ एवं पवित्र कार्यों के लिए ही रख छोड़ना चाहिए। कुछ आदिम जातियों में बाएं हाथ से भोजन छूना बुरा माना है और स्त्रियां भोजन पकाते समय उसे बाएं हाथ से स्पर्श नहीं करती। हम एक हाथ का दूसरे हाथ की अपेक्षा अधिक उपयोग क्यों करते हैं? इस बात ने वैज्ञानिकों को अभी तक उलझन में डाल रखा है। हमारी बाईं कलाई, भुजा या पैर की बनावट ठीक वैसी ही है जैसी दाहिनी कलाई, भुजा या पैर की। दोनों की मूलभूत शक्तियां, सामर्थ्य में कोई अंतर नहीं, पर दाहिने अवयवों के उपयोग का मनुष्य इतना अभ्यस्त हो चुका है कि बाएं अंगों को प्रयोग करने वाला व्यक्ति असामान्य समझा जाता है। ऐसा क्यों होता है? यह समझने के लिए वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने कई सुझाव प्रस्तुत किए हैं जिनसे उनकी जांच पड़ताल की गहराई का अंदाजा हो सकता है। आदिम युद्ध कला के सिद्धांत के मानने वालों का विश्वास है कि आदिम युग में मनुष्य दाहिने हाथ का उपयोग हथियार पकड़ने के लिए करता था ताकि हृदय का बचाव करने के लिए बायां हाथ खाली रहे। यदि कोई बच्चा बाएं हाथ से लिखता है, बाएं हाथ से ही हॉकी खेलता है और अन्य सारे कार्य करता है, तो सबसे अच्छा नियम यही है कि उसे ज्यों का त्यों रहने दिया जाए, उसके साथ कोई जबरदस्ती ना की जाए। यदि बच्चा अभी शिशु है तो हो सकता है कि आगे चलकर वह अपनी इस आदत में परिवर्तन कर ले। यह भी संभव है कि वह यूं ही बाएं हाथ का उपयोग करता हो। जब कोई चीज पकड़ता हो या फेंकता हो तो ध्यान से उसे देखे। बाएं या दाहिने हाथ की प्रभुता का निश्चय हो जाएगा। पर यदि बाएं हाथ का उपयोग करना छोड़े नहीं तो घबराने या परेशान होने की बात नहीं है। इस बात से उसके भविष्य के जीवन में कोई कमी आने की संभावना नहीं। प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंसी और प्रसिद्ध उपन्यासकार लुइस कैरोल दोनों ही बाएं हाथ से काम करते थे। क्रिकेट में बाएं हाथ से बॉलिंग करने वालों का कमाल तो आप जानते ही हैं। यह भी मत सोचिए कि बाएं हाथ का उपयोग करने के कारण उसका व्यक्तित्व अधूरा रह जाएगा या उसके सुखों में कोई कमी आएगी। यदि आप बच्चे को अनावश्यक रूप से सचेत ना कर दें तो वह बाएं हाथ का प्रयोग करते हुए भी उतना ही अच्छा काम कर सकता है जितना दाएं हाथ का व्यवहार करने वाला कोई अन्य व्यक्ति। बाएं हाथ से काम करने का अर्थ केवल इतना ही है कि आप दूसरों से कुछ भिन्न हैं। यह कदापि नहीं कि आप गलत और बेतुके। बंजारा बीट्स समय समय पर सामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रमों से आपको रूबरू कराता रहेगा। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।